अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 31, पारिवारिक रूप से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करना जो युद्धग्रस्त देशों में रहते हैं। समूचे मानव इतिहास में युद्ध ने देशों को प्रभावित किया है। अक्सर बहुत तबाही और पीड़ा की कीमत लोग, समुदाय, परिवार और संसाधन को देनी पड़ी है। आज तकनीकी प्रगति और वर्तमान वैश्विक स्थिति में भयंकर युद्ध की संभावना बढ़ गई है। कुछ देश युद्ध के कगार पर हैं या फिर विस्फोटक परिस्थिति में जो युद्ध जैसी ही प्रतीत होती है। बाइबल के मत्ती के 24वें अध्याय 6 और 7 में यीशु के पुनरागमन से पहले युद्ध और युद्ध की अफवाहों के बारे में बताती है। युद्ध हमारी इस दुनिया का एक भयानक सच है जो यीशु के पुनरागमन तक रहेगा। युद्ध जैसी स्थिति को कम करने के लिए देश अपने प्रतिरक्षा प्रणाली और आधुनिक युद्ध उपकरणों पर निवेश करती है ताकि उनकी सीमा सुरक्षित कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय कोशिश के बावजूद कुछ देशों में युद्ध जारी है। किसी भी देश में युद्ध के दौरान सैनिक, आम जनता और समुदाय बहुत प्रभावित होती है। लोगों को डर लगा रहता है कि कहीं उनके प्रियजन मारे न जाएं। इसके अलावा युद्ध के हालात में अनेक प्रकार के अपराध जैसे लूट, बलात्कार, अपहरण, चोरी आदि भी लोगों को झेलना पड़ता है, जो जीवन भर का एक जख्म बन जाता है। कई देश जहां युद्ध में भर्ती होना अनिवार्य होता है, वहां नौजवान अपनी उम्मीदें और सपनों को कुर्बान कर अपने प्रियजनों से दूर चले जाते हैं। युद्धग्रस्त इलाकों में परिवारों को बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। अपने प्रियजन और संसाधन को खोकर पीड़ित नाउम्मीद होकर मरना पसंद करते हैं। ऐसे इलाकों, शहरों को दोबारा बसाना बहुत लंबा और सालों का काम हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में लोग अपने जीवन के मकसद और परमेश्वर की उपस्थिति पर सवाल उठाते हैं। इंसान की पापी लालसा और लोभ ऐसी हालतों के जिम्मेदार हैं, परंतु परमेश्वर न्याय और अनुकंपा का परमेश्वर है। वे इस तरह की विपत्ति में जीने वालों के लिए विलाप करते हैं और वे ही उनका एकमात्र भरोसा है जो उन्हें उनकी संकट से मुक्ति दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन यशायाह 58 के 11 में कहती है कि बहुत विपरीत कठिन समस्या में प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें तृप्त करेगा। यीशु का अनुयायी होने के नाते घुटने टेक कर मध्यस्थता की प्रार्थना करें और अलग अलग ढंग से मदद करने का प्रयत्न करें। युद्ध प्रभावित देशों की मदद में उनके लिए भोजन, कपड़ा और आश्रय के इंतजाम में हम कलीसिया की भूमिका की सराहना करते हैं। इस तरह के योगदान में हमें धार्मिक विश्वास और विचारधाराओं से ऊपर उठकर काम करना है। लूका 6:27 में यीशु ने हमें अपने शत्रु को प्रेम करना और जो हमसे नफरत करते हैं उनके लिए अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुश्किल समय में प्रेम, सच्चे दिल और मंशा से व्यक्त करना चाहिए। प्रार्थना करें कि इन मुश्किल घड़ियों में कलीसिया प्रकाश का दिया बनकर पीड़ित लोगों को संतावना और चंगाई प्रदान करे। लोगों को यीशु मसीह द्वारा बनाए गए उस अलौकिक बसेरे की उम्मीद चाहिए जिसे
उसने क्रूस पर बलिदान देकर संभव बनाया है। यह आशा ही सच्ची राहत है पीड़ा और दर्द से। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, शांति और प्रेम के परमेश्वर, बुराई, स्वार्थ, घमंड और लोभ के कारण आज एक देश दूसरे देश से संघर्ष कर रहा है। समाज और परिवार नेता की अहम और सत्य की लोभ से बहुत कष्ट झेल रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि देश के नेतागण समाज और लोगों की आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देने की ओर काम करें। प्रभु, जो परिवार युद्धग्रस्त हैं, उनकी सुरक्षा कर और उनकी जरूरतों को पूरा कर। जो लोग युद्ध के कारण अपने प्रियजन खो दिए हैं, उन्हें संतावना और चंगाई दे। ऐसा होने पाए कि आपकी कलीसिया इस दुनिया में आपकी रोशनी बन सके, लोगों को अनंत जीवन की आशा दे सके और प्रेम और संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़े रहें। यीशु मसीह के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।